नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे NCERT पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी हेतु आरोह भाग 2 से अध्याय संख्या 5 गजानन माधव मुक्तिबोध और इनके द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा। इससे पहले आपको बताऊं कि यदि आपको पिछली कक्षाओं का अध्ययन आपने नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप पिछली कक्षाओं का अध्ययन भी कर सकें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चैनल को खोल सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा सहर्ष स्वीकारा है, जिसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ माना जाता है। यानी इनके जन्म की बात करें तो 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ माना जाता है। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, जो कि इनके कविता संग्रह हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों इनके कविता संग्रह हैं। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर क्यों नाम से जिनका प्रकाशन हुआ है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये इनके आलोचनात्मक लेख हैं। भारत का इतिहास और संस्कृति, ये इनका आलोचनात्मक ये लेख है। निधन इनका हुआ 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी को दिल्ली में। दोस्तों, यहाँ इनकी कविता की 2 पंक्तियाँ दी गई हैं जिनसे हम संकल्पधर्मी कवि मुक्तिबोध की विचारधारा का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहना चाहता है कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। हमारे मन की जो निराशा है, हार है, कमजोरी है, उसका बदला चुकाने के लिए आएगा कौन? संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, क्रांति जगाने वाला जो सूक्ष्म स्वर है वो जरूर प्रकट होगा। हमारे ही हृदय की गुप्त स्वर्णाक्षर, जो हमारे हृदय की गहराइयों में जो सूक्ष्म संवेदना छिपी हुई है, स्वर छिपा हुआ है, वो प्रकट होकर विराट हो जाएगा। एक दिन वो विराट रूप में सबके समक्ष होगा, क्रांति का रूप ले सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मी कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टर की नौकरी की। उसके पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर और राजनांद गांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम इन्होंने सफल किया। कुछ समय तक ये पाठ्य पुस्तकें भी लिखे।
छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई, नई कविता का काल आपको पहले पिछली कक्षा में बताया जा चुका है कि 1951 से 1960 के बीच का जो समय है, 1951 से 1960 के बीच का जो समय है वो नई कविता काल के रूप में जाना जाता है। तो मुक्ति बोध नई कविता आंदोलन के अगुआ कवियों में से एक थे। जो शुरुआती कवि थे उन कवियों में एक प्रमुख स्थान गजानन माधव मुक्तिबोध का भी था। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मकता और विचारात्मकता ऊर्जा, यानी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा, भावनाएं और विचार अटूट थे। जैसे कोई नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, अंतः स्रोत, हृदय में प्रस्फुटित होने वाली कोई धारा, कोई सोता जो कभी चुकता नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग से, अधिक गति के साथ और तीव्रता से उमड़ता हुआ चला आता है। यह ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे फैंटेसी एक शब्द आया है। ये फैंटेसी क्या होता है? तो फैंटेसी के बारे में यदि बात करें तो फैंटेसी होती है एक ऐसी कल्पना जो संभाव्य प्रतीत ना हो। ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे फैंटेसी क्या है। फैंटेसी एक ऐसी कल्पना होती है जो संभाव्य प्रतीत ना हो, किंतु विचारों तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती है। यही फैंटेसी होती है। तो ये फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है और मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय दृष्टिगोचर होती है। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा समाज की जो आर्थिक समस्याएं हैं उन पर भी इन्होंने लगातार लिखा। कविता की यदि विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पे इनकी एक कविता दी गई है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है जो भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक कविता है सहर्ष स्वीकारा जो भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है, उसमें संकलित है। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारना। क्या है ये स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारना? एक तो सामान्य रूप से कोई बात आपको थोपी जाए उसको आपको स्वीकार करना ही होगा। एक होता है खुशी खुशी आत्मसात कर लेना, स्वीकार कर लेना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक, यहाँ पर ये इन शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कविता के जो बोल हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जो कुछ क्या है कवि के जीवन में, सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक, इन सभी को सम्यक भाव से, समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिलती है या प्रेरणा के उस उत्स तक हमको भी ले जाने का काम करती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था और कुछ इस तरह से स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एक एहसास है। पंक्तियाँ दी गई हैं कविता में आगे कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कि जिस प्रकार पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद पूरी रात खिलता रहता है, चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार मेरे सामने भी हमेशा तुम्हारा ही
वह खिलता हुआ चेहरा रहता है। चूंकि यहाँ एहसास अप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रणवता के निजी पक्ष से उबरकर, भाव प्रवणता शब्द यहाँ पे दिया गया है कि इसके निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। ये कौन हो सकता है? ये कोई भी हो सकता है। वह दिवंगता माँ, मरी हुई माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, सहचरी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह में अग्नि शिखा से उद्दीप्त हो उठती है तो थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम जरूरी हो आई है, और वह चाहने लगा है कि मोह मुक्ति, अब मुझे इससे मुक्ति मिले। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया का एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह से घटित हो कि चांद जरा सा अगर ओठ ले ले, टेढ़ा हो जाए, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार वह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि अपनी प्रेमिका के जो यादें हैं, प्रियतमा की जो यादें हैं, वो कोई भी हो सकता है, जो पहले दिया है माँ भी हो सकती है, जिससे कवि अनन्य प्रेम करता है, उन यादों से छुटकारा पाने के लिए कवि क्या करना चाहता है? बादल, ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है। प्रिय की जो ममता है वो मंडराते हुए बादल के समान है, जो अंदर ही अंदर कवि को पीड़ा पहुंचाती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ये कविता के भाव हैं। आत्मीयता देखिए क्या कह रहे हैं कि कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, कि हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा बहलाया जाना, इस प्रकार से प्रेम पूर्वक सहलाया जाना और अपनेपन का ये भाव बोध प्रकट करना मेरे बर्दाश्त नहीं होता है। दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति तो चाहे कोई भी हो वो बुरी ही होती है, और ये कवि को भी लगता है। हर समय की भावाद्रता भी कमज़ोर करती है। हर समय ही हम अपने प्रियतम की भावों में डूबे रहें तो ये भी आदमी को अंदर से कमज़ोर बना देती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है। ज़्यादा प्रकाश हो तो आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है, आंखें देख नहीं पाती हैं। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए कहा भी गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। प्रियतमा की यादों को भूलने के लिए गहरी अंधेरी गुफाओं में खो जाना। भूलना दंड सही, किसी अपने चाहने वाले को भूलना किसी दंड से कम नहीं है, लेकिन इस दंड को भी कवि पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहता है कि तुम मुझे दंड दो कि मैं भूलूं, कि मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति गठित नहीं कर पाते। यादों का धुंधल का वहाँ भी है, जो कि कविता में स्पष्ट भी होता है कि कवि धुआं के बादलों में खो जाना चाहता है, लेकिन वहाँ भी कवि दुखी नहीं हो पाता, क्योंकि यादें तो वहाँ भी कवि का साथ नहीं छोड़ती हैं। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। ये जीवन का एक निष्कर्ष है। प्रश्न यहाँ उठता है कि वह कौन है? दिवंगता माँ या प्रिया? कवि जिसको संबोधित करके जिसकी यादों से बाहर निकलना चाहता है वो कौन है? माँ हो सकती है या प्रिया हो सकती है, प्रेमिका। बृहत्तर जीवन दर्शन को जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी
और आप्लावनकारी है। आप्लावन मतलब होता है बाढ़। जितना कबीर के राम और वर्ड्सवर्थ की मात्र बना प्रकृति, यह गुत्थी न सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्वहीनता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, तेरा तुझको सौंपता का लाजे है मोर, कि जो कुछ तुम्हारा है वह मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, इसमें मेरा क्या है। ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से अलग यानी आधुनिक दुनिया में कम ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम बात करें सहर्ष स्वीकारा है कविता की, तो दोस्तों देखिए कविता के शिल्प की यदि हम बात करें तो कविता शिल्प की बात करें तो कविता इसकी शैली है संबोधन शैली। सहर्ष स्वीकारा है कविता की यदि शिल्प की बात करें तो संबोधन शैली है। इसमें भाषा की बात करें खड़ी बोली हिंदी है। रस की बात करें विप्रलंब श्रृंगार है। काव्य गुण की बात करें माधुर्य गुण का प्रयोग है, यहाँ पे माधुर्य गुण का प्रयोग है। शब्द शक्ति की यदि इसमें बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। शब्दावली इसमें तत्सम के साथ साथ तद्भव, देशज और विदेशी यानी मिश्रित शब्दावली। शब्दावली पाठ में कौन सी दी गई है? मिश्रित शब्दावली का प्रयोग प्रस्तुत कविता में किया गया है। अब बात करते हैं अपनी इस कविता के वर्ण विषय की। कविता में कवि ने क्या भाव व्यक्त किए हैं तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। पहले भी परिचय में आपको बताया कि जिंदगी में जो है जो कुछ भी है, इससे मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी संघर्ष, अवसाद, उठापटक जो कुछ भी है, तो यहाँ पे अर्थ में ध्यान देंगे अब कि कवि मुक्तिबोध अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, क्या कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी सुख दुख, उपलब्धियां, कमजोरियां, सफलताएं, असफलताएं हैं, मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। सहर्ष स्वीकारा है, उन्हें मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। तो पंक्ति का अर्थ बड़ा सीधा और सरल है। यहाँ पे कवि कहना क्या चाहता है, देखिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि कवि अपने किसी रहस्यमय मित्र को संबोधित करते हुए, प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी सुख दुख, उपलब्धि, कमजोरियाँ, सफलताएं, असफलताएं, उठापटक जो कुछ भी है, उन्हें मैं प्रसन्नतापूर्वक सहर्ष खुशी खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं ये सब इसलिए स्वीकार करता हूँ कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये मैं क्यों स्वीकार करता हूँ? कवि इस बात को कहते हुए कहते हैं कि मैंने इन्हें इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इन्हें तुमने प्रेम पूर्वक अपना माना है। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इन सभी को, ये सभी चीज़ें जो तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं, ये सब तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए मैंने इन सबको स्वीकार कर लिया है। गर्बी ली गरीबी यह अनुप्रास अलंकार की छटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। गैवर्ण की आवृत्ति गर्बी ली गरीबी में अनुप्रास अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा है, अनुप्रास अलंकार आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो कवि क्या कहता है
कि हे प्रिय, मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, गर्बीली गरीबी, स्वाभिमान युक्त गरीबी अर्थात निर्धन होते हुए भी आत्मगौरव की भावना, निर्धन होते हुए भी आत्मगौरव की भावना। तो गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब मेरे अंतःकरण में प्रवाहित, मेरे जीवन में जो गहरी अनुभूतियां हैं, गंभीर यानी गहरी, अनुभव यानी अनुभूतियां, मेरे जीवन की ये सभी गहरी अनुभूतियां सब यह विचार वैभव और मेरे सब विचार चिंतन वैभव समृद्धि विचारों रूपी संपदा, तो मेरी ये गर्व से युक्त गरीबी, मेरे गंभीर अनुभूतियां और मेरे सभी विचार, सभी चिंतन, दृढ़ता यह है, मेरे व्यक्तित्व की ये दृढ़ता, भीतर की सरिता, भीतर की सरिता से यहाँ पे भाव है मन के अंदर प्रवाहित, अंतःकरण के अंदर प्रवाहित होने वाले भावनाएं, उन भावनाओं की नदी। तो यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे अंतःकरण में प्रवाहित होने वाली भावनाओं रूपी नदी, यह अभिनव सब, अभिनव मतलब नए, और मेरे नए नए अनुभव सब मौलिक है, मौलिक है। ये सभी चेष्टाएं सभी क्या है? मौलिक हैं, मौलिक हैं। मौलिक का मतलब होता है एकदम नया, वास्तविक या स्वाभाविक। इसलिए कि पल पल, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश दोनों पंक्तियों में है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, इसलिए कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत है, हर क्षण जो कुछ भी जागृत है, गतिशील है, प्रेरणा एवं अनुभूतियां हैं, उन सब में तुम्हारी ही संवेदना, तुम्हारी ही संवेदना, ये दे रखा है कि जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदना तुम्हारा है, कि वो सब तुम्हारी संवेदना, प्रेरणा ही तो काम कर रही है, वह मेरे व्यक्तित्व एवं जीवन का निर्माण करने वाली है। तो पूरे पद के अर्थ पे एक बार आप ध्यान देंगे, कोशिश करते हैं कि आप इसके अर्थ पर ध्यान देंगे, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। कवि माधव मुक्तिबोध अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी सुख दुख, उपलब्धियां, कमजोरियां, सफलताएं, असफलताएं, उठापटक जो कुछ भी है, मैं उन्हें सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। कवि कहता है कि ये सब मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ कि जो कुछ भी मेरा है, अर्थात मेरी ये जो समस्याएं हैं, ये सभी तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं, और तुम्हें अत्यधिक प्रिय होने के कारण मैं इन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। अब कवि के जीवन में और क्या क्या है जो ये सहर्ष स्वीकार करना चाहती है, तो कवि कहता है कि मेरी स्वाभिमान से युक्त गरीबी, जीवन की गहरी अनुभूतियाँ, मेरे सब विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, और मेरे अंतःकरण में प्रवाहित होने वाली भावों की नदी, और मेरे नए अन्य अन्य जो नई चेष्टाएं हैं, वो सभी मौलिक हैं, मौलिक हैं, स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक हैं, नए हैं। इसलिए कि ये किसी छाया या अनुकृति नहीं है, बल्कि इनकी मौलिकता का कारण क्या है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी जागृत चेतना है, गतिशील प्रेरणा है एवं अनुभूतियां हैं, उन सब में तुम्हारी संवेदना, प्रेरणा ही काम कर रही है। यानी जो कुछ भी जागृत है, अपलक है और हमेशा मेरे समक्ष प्रस्तुत है, संवेदन तुम्हारा है। उस समय या उनके पीछे सिर्फ तुम्हारी संवेदना या तुम्हारी प्रेरणा ही तो है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से प्रथम पद, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, पंक्ति की यदि बात करें कि पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए,
तो आप बड़े सहज भाव से इनका कर सकते हैं। कवि अपने प्रिय से कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत चेतना गतिशील अनुभूतियाँ हैं, सब में तुम्हारी संवेदनात्मक प्रेरणा ही तो है। इसी से मेरे जीवन व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है और ये सब मुझे प्रिय लगते हैं। ये आप इसका भाव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। विचार वैभव में अनुप्रास भी कर सकते हैं, रूपक अलंकार भी कर सकते हैं। कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। संदेह अलंकार का प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। संदेह अलंकार है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। विरोधाभास अलंकार है, इसमें भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप देख सकते हैं। दिल में क्या झरना है, अपने आप से कवि प्रश्न करता है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। भीतर वह, यहाँ पे भीतर वह शब्द दिया गया है जो किसके लिए आया है, प्रिय का स्नेह है। और ऊपर तुम ये प्रतीक के रूप में है, प्रिय का स्वयं साक्षात होना। ऊपर तुम किसके लिए आया है, प्रिय का स्वयं साक्षात होना। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, उपमा अलंकार का प्रयोग इस पंक्ति में आप देख सकते हैं। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। दोनों पंक्तियों को साथ में लेकर के उपमा एवं मानवीकरण अलंकार को आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कविता के या काव्यांश के भाव पर। कवि अपने प्रियजनों को, अपनी रहस्यमय प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं यह नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच कैसा गहरा रिश्ता या प्रेम के संबंध है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या गहरा संबंध है, क्या गहरा प्रेम है, मैं कुछ भी नहीं जानता। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। किस नाते मैं तुम्हें इतना प्रिय मानता हूँ। तो कवि कहता है कि मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि तुम्हारी यादों को या तुम्हारे प्रेम को जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी हृदय से खाली करता हूँ, भर भर फिर आता है, उतनी ही वापस पुनः भर जाती हैं। अपने हृदय रूपी कविता के भावों में जितना तुम्हें व्यक्त करता हूँ, जितना तुम्हें बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मेरा हृदय फिर से तुम्हारी यादों में भर जाता है। इसको देखकर ऐसा लगता है दिल में क्या झरना है, कि क्या मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना या स्रोत है, मीठे पानी का सोता है, या कोई मीठे पानी का इन यादों को प्रवाहित करने वाला ऐसा कोई स्रोत है। भीतर वह ऊपर तुम। कवि कहता है कि मेरे हृदय में भावों की हलचल मची रहती है कि हे प्रिय, अंदर तुम्हारे प्रेम की हलचल मची रहती है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान रहती हो। ऊपर से तुम साक्षात तुम्हारी यादों के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत रहती हो। कवि को लगता है कि जिस प्रकार मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रात भर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उसी प्रकार तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चेहरा, सुंदर चेहरा मेरे हृदय को हमेशा अपने आकर्षण से आलोकित करता रहता है। पूरी पंक्ति के अर्थ पर एक बार विचार करेंगे, पूरे काव्यांश पर। कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच कैसा संबंध है, किस कारण से मैं तुम्हें इतना प्रिय मानता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि जितना भी मैं इस स्नेह को अपने हृदय से कविता रूपी भाव में जितना भी व्यक्त करता हूँ, बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मेरा हृदय फिर से तुम्हारी यादों से या प्रेम से भर जाता है।
कवि को ऐसा देखकर लगता है कि दिल में क्या झरना है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कोई प्रेम का कोई झरना या स्रोत तो नहीं है, मीठे पानी का सोता है या कोई मीठे पानी का कोई स्रोत है जो लगातार स्नेह रूपी जल को बहाता रहता है, यादों रूपी जल को बहाता रहता है। भीतर वह ऊपर तुम, कवि कहता है कि हे प्रिय, अंदर तुम्हारा स्नेह है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी यादें, और ऊपर से तुम्हारी यादों का स्वयं साक्षात हो जाना। बिल्कुल ऐसा लगता है, हलचल मची रहती है कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को चंद्रमा आकाश में रात भर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चेहरा मेरे हृदय को आकर्षित करते हुए, हृदय को अपने आकर्षण से आलोकित करता रहता है, जगमगाता रहता है। अब बात करते हैं अगले काव्यांश पर। कवि यहाँ पे अपनी प्रेमिका को भूलने के लिए दंड पाना चाहता है, किस प्रकार से मैं इससे मुक्ति पाऊँ, भूल जाना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप इस पंक्ति में आप देख सकते हैं। कवि यहाँ पे कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। तो यह देर कि भूलूँ मैं, इसका मतलब अर्थात मैं पूरी तरह से तुम्हें भूल जाऊँ। तुम्हें भूलना यद्यपि बहुत बड़ा दंड है, तुम्हें भूल जाना यद्यपि बहुत बड़ा दंड है, फिर भी मैं इस दंड को झेलना चाहता हूँ, फिर भी मैं इस दंड को झेलना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ पर ये कवि दंड को भूलना चाहता है, कवि ये दंड कहाँ पाना चाहता है, कहाँ कहाँ इसको सहन करना चाहता है। इसके लिए देखिए, कवि कहता है कि प्रिय वियोग के कारण उसके जीवन में दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, प्रिय वियोग के कारण उसके जीवन में दक्षिणी ध्रुव जैसा गहन अंधकार छा जाए। कौन सा दंड पाना चाहता है कवि? दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि उसके जीवन में दक्षिणी ध्रुव जैसा गहन अंधकार छा जाए। उपमा अलंकार है। और क्या है, ये अंधकार कहाँ कहाँ पर छा जाए? वियोग की काली अमावस्या उसके शरीर पर, चेहरे पर, हृदय पर, कि दे रखा है कि शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं इस काली अमावस्या की, वियोग की इस कालिमा को, इस कालिमा के दंड को अपने शरीर पर, चेहरे पर और अपने हृदय में प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। झेलूँ मैं इसे सहन करना चाहता हूँ, उसी में नहा लूँ मैं, और मैं उसी में पूरी तरह से सराबोर हो जाना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में उपमा भी है और रूपक अलंकार भी है। दोनों अलंकारों का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। आगे देखिए, कवि ये सब क्यों पाना चाहता है? कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि कहता है कि यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, कि यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला अतीव रमणीय और सौंदर्य युक्त है, परंतु यह उजाला मेरे लिए असहनीय हो गया है, मुझसे यह सहा नहीं जाता है। रमणीय मतलब सुंदर, सौंदर्य। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, इसलिए कि तुम्हारे ही पवित्र प्रेम का घेरा मेरी ओर चारों ओर छाया हुआ है, और उसका जो ये सुंदर उजाला है ये मुझसे अब सहन नहीं होता है। सहा नहीं जाता मतलब सहन नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि देखिए क्या कहता है
कि मंडराते बादल जैसी प्रिय की कोमल ममता, मंडराते बादल जैसी प्रिय की कोमल ममता भीतर पिराती है, अंदर ही अंदर मुझे पीड़ा पहुंचाती है। उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। क्यों? कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह कि मेरी आत्मा एकदम कमजोर और असमर्थ हो गई है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह कि मेरी यह आत्मा एकदम कमजोर और असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। 6 वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की छटा आप देख सकते हैं। तो देखिए कि जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है, मेरी छाती छटपटाने लगती है। तो यहाँ पे छटपटाती छाती, छाती छटपटाने लगती है और छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता यानी भविष्य की कल्पना। जब भी मैं भविष्य की कल्पना करता हूँ तो मेरी छाती छटपटाने लगती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा बहलाया जाना, तुम्हारे द्वारा सहलाया जाना और रह रहकर अपनापन जतलाना भी मुझसे सहन नहीं होता है। ये द्वितीय जो काव्यांश है उसका भाव आपके समक्ष प्रस्तुत है। आगे देखते हैं। कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे, मैं तुम्हारा वास्तव में दोषी हूँ, अतः तुम मुझे सचमुच दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, कि तुम मुझे सचमुच दंड दो कि मैं पाताल की घनघोर अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान सुरंगों में और दम घोटने वाले धुएं के बादलों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, मैं सर्वथा लापता हो जाऊं, पूरी तरह से खो जाऊं। कवि दंड पाना चाहता है कि हे प्रिय, अपने आप को दोषी मानते हुए कि तुम मुझे वास्तव में दंडित करो कि मैं पाताल की घनघोर अंधेरी गुफाओं में खो जाऊं, भीषण सुनसान जो गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, बिल हैं, छिद्र हैं, उनमें खो जाऊं, धुएं के बादलों में या धुआं के जो दम घोटू बादल हैं उनमें खो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता, पूरी तरह से मैं इनमें खो जाऊं। गुहा मतलब गुफा, विविर मतलब छिद्र। लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सारा। कवि कहता है कि मैं लापता हो जाऊं लेकिन वहाँ भी तो मैं दुखी नहीं रह सकता। ये लापता इसलिए हो जाना चाहता है ताकि मैं उन धुआं के दम घोटू बादलों में, इन विवरों में, इन गुफाओं में दब कर के मर जाऊं, लेकिन मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न ही रहूँगा। क्यों रहेगा कि लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा इशारा है, लापता होने के बाद भी मुझे तुम्हारे पवित्र प्रेम की यादें तो मेरे साथ रहेंगी, इसलिए मैं वहाँ भी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी आज मेरे पास है या मेरा होता सा लगता है, कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरी जो भी स्थितियां हैं या जो भी स्थितियां हो सकती हैं, होता सा संभव है, या मेरी प्रगति या अवनति की जो संभावनाएं मात्र हैं, सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वे सभी तुम्हारे कारण हैं। तुम्हारे प्रेम का संबल पाकर मैंने जो भी कार्य किए, जो भी सफलताएं अर्जित की, उन्हीं का परिणाम मेरी अब तक की जिंदगी और मेरा वर्तमान है। इसलिए अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, अब तक मेरे जीवन में जो कुछ भी था, जो कुछ है, वर्तमान में जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। उन्हें मैंने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। ये सब मैंने इसलिए स्वीकार किया है कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वो तुम्हें अत्यधिक प्रिय है। एक बार पंक्तियों के अर्थ पे विचार करें, ध्यान देंगे कि सचमुच मुझे दंड दो हे प्रिय,
तुम वास्तव में मुझे दंडित करो कि मैं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, छिद्रों में और धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता पूरी तरह से मैं इनमें खो जाऊँ। कवि कहता है कि मैं यहाँ पूरी तरह से खो करके अपने आप को दंडित करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं दुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं यहाँ पे लापता नहीं होने के बाद भी मेरे पास तुम्हारा सहारा बना रहेगा। यह सहारा कौन सा है? यादों का सहारा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है या मुझे ऐसा लगता है जो मेरी स्थितियाँ मेरी हो सकती हैं या होता सा संभव है, या मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है, अवनति हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जो भी हैं वो सभी तुम्हारे पवित्र प्रेम के कारण, तुम्हारे ही कारण, यानी यहाँ प्रेम है और कार्यों मतलब कारण, तुम्हारे ही पवित्र प्रेम के कार्यों का घेरा है, एक चक्कर है, कार्यों का वैभव है, तुम्हारे कार्यों की संपदा है। अब तक तो जीवन में, जिंदगी में जो कुछ था, अब तक मेरे जीवन में जो कुछ भी था, आगे जो कुछ भी है, वर्तमान में जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। उन सबको मैंने सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। और ये मैंने इसलिए स्वीकार किया है कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वो तुम्हें अत्यधिक प्रिय है। ये बातें इसमें कही गई। अब बात करते हैं, प्रश्न दिया गया है, टिप्पणी कीजिए। अब टिप्पणी यहाँ पे करवाया है, गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, गर्बीली गरीबी, कवि यद्यपि गरीब है परंतु स्वाभिमानी होने से उसे हीनता या आत्मग्लानि नहीं होती है, अपितु उसे एक प्रकार से अपनी गरीबी पर भी गर्व होता है। गर्बीली गरीबी, अपनी गरीबी पर भी गर्व होना। भीतर की सरिता की यदि बात करें तो नदी में जल राशि का प्रवाह लगातार होता रहता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में कोमल भावनाओं का प्रसार होता रहता है। कवि के हृदय में भी असंख्य कोमल भावनाएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। इसलिए भीतर की सरिता मतलब मन के अंदर प्रवाहित होने वाली भाव रूपी सरिता। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। आत्मीयता का मतलब है कवि के हृदय में अपनी प्रिय की आत्मीयता है, अपनापन है, उससे हर समय प्रेमपूर्ण व्यवहार, बहलाना सहलाना ये चलता रहता है, उससे आनंदित एवं प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित करती है। ममता के बादल की यदि बात करें तो कवि के हृदय में प्रियजनों को लेकर के प्रेम की कोमल भावनाएं बसी हुई हैं, जो निरंतर सरसता का संचार कर उसे सराबोर करती रहती हैं। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद हैं। किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख आप कर सकते हैं। पाताली अंधेरा। ऐसा माना जाता है कि पाताल में सूर्य चंद्रमा की रोशनी नहीं होने से वहाँ घना अंधकार रहता है। अमावस्या की रात्रि में भी घना अंधकार छाया रहता है। कवि अपने प्रिय से पाताली अंधेरे में विलीन हो जाने का दंड पाना चाहता है। व्याख्या की बात करें तो जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। व्याख्या आप इनकी स्वयं कर सकते हैं। काव्यांश आपके समक्ष है। फिर देखिए, एक चौथा प्रश्न दिया गया है कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार में, और इसमें कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। यहाँ पर अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है। दूसरे प्रश्न में बात करें, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? तो कवि ने व्यक्तिगत रूप में प्रिय के स्नेह से दूर होने तथा स्वयं के एकाकी जीवन से निराश और व्यथित रहने के भाव को ही अमावस्या कहा है। तीसरे की बात करें, इस स्थिति के ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है जो आपको यहाँ पे दृष्टिगोचर हुई हो? तो यहाँ पे एक बात आई थी, तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। तो इसमें एक और प्रिय के वियोग की निराशा अंधकारपूर्ण अमावस्या से व्यक्त हुई है, तो दूसरी ओर प्रिय के स्नेह का उजाला अत्यधिक प्रखर रूप में बताया गया है। इस प्रश्न में चौथा दे रखा है, कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित शब्दों को ध्यान में रख कर के उत्तर देना है। तो कवि एकदम भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए शरीर से, चेहरे पर और मन में वह अंधकार में पूरी तरह से डूब जाना चाहता है। यही बातें इसमें
कहिए कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा में आप कैसा अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। यद्यपि देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है, यद्यपि इन दोनों में अंतर विरोध की स्थिति दिखाई दे रही है। कवि अपने प्रिय की हर चीज़ को सहर्ष स्वीकार करता है, उसकी ममता को सहारा मानता है, परंतु वह प्रिय की बहलाती सहलाती आत्मीयता को स्वीकार नहीं कर पाता है। इस तरह वह आत्मीयता के सहारे बचना, उससे पूरी तरह से दूर होना चाहता है। वस्तुतः इसमें कवि के मानसिक द्वंद्व को अंतर विरोध का कारण बताया गया है। इस कारण उसके सहर्ष में भी अस्वीकार की व्यंजना हो रही है, और इस प्रकार से हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा दी है। तो कविता के माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें जीवन में सभी सुख दुख सहर्ष स्वीकार करने चाहिए, या यूँ कहें कि जीवन के जितने भी सुख दुख अवसाद, इन सभी को सम्यक भाव से अंगीकार करना चाहिए। जीवन में अच्छी बुरी स्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये कविता की मूल प्रेरणा के बिंदु हैं। आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न हो सकता है वह क्या है जिसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। तो इसमें पहले भी आ लिया है और प्रथम काव्यांश में दिया भी गया है। वो क्या क्या है? गर्बीली गरीबी यह है, जीवन के गहरे अनुभव, व्यक्ति की दृढ़ता, मन की भावनाएं, मन में प्रवाहित होने वाले भावों की सरिता, ये सभी इसके रूप हैं। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कविता में ये पंक्तियाँ 2-3 जगह दृष्टिगोचर होती हैं। इस कथन में कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है? तो कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि प्रेम एकांगी नहीं होता है। प्रिय को अपने प्रेम की गरीबी, गंभीर अनुभव और विविध प्रकार के विचार, सुख दुख आदि सभी प्रिय लगते हैं, और प्रेमी की भावनाओं के प्रसार में प्रिय का भी उतना ही योगदान रहता है। संवेदन तुम्हारा है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है? संवेदन तुम्हारा है, कवि कहना चाहता है कि अपने प्रियजन से प्रतिक्षण प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, उससे हर समय प्रेरणा मिलती रहती है, और उसके मन में निरंतर जागृत होने वाले विचार एवं भाव प्रियजन की संवेदना को संचार करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो, कवि कौन सा दंड पाना चाहता है तथा क्यों? यहाँ पे ये प्रश्न ध्यान देना है और इसको समझना भी है। कवि प्रियजन को भूल जाने के लिए दक्षिणी ध्रुव का दंड पाना चाहता है, सघन अंधकार में डूब जाना चाहता है। वो इसलिए पाना चाहता है क्योंकि अपनी अक्षमता एवं विस्मृति में खोकर प्रिय को सदा के लिए वो भूल जाना चाहता है। अब बात करते हैं मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। पंक्ति आई कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार रात भर मुस्काता चांद अपनी चांदनी धरती पर बिखेरता रहता है, अपनी चांदनी से आलोकित करता रहता है, उसी प्रकार प्रियतमा का सुंदर खिला हुआ मुख भी हमेशा मेरे समक्ष प्रस्तुत रहता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो पंक्ति के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहता है कि अपने प्रिय का अत्यधिक आकर्षण, असीम प्रेम और अपनत्व भरा हुआ है। उसका वह प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है, उमड़ता रहता है। तब ऐसा लगता है कि उसके हृदय में मीठे पानी का कोई झरना बह रहा है, या मधुर कोई भावों को प्रवाहित करने वाला स्रोत है, जिससे लगातार ऐसे प्रेम भरे भाव प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये था अपना आज का अध्याय। आशा है आपको इस अध्याय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी।
यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ा हो तो आप बता सकते हैं। अगली कक्षा में हम उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, नमस्कार।